सबको जय मसीह की। विश्वास में आराम। मत्ती की किताब अध्याय 28 से 30 तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, हे बोझ के नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ। और वचन 29 में कहता है, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो यहाँ पर परमेश्वर मन में हमें आराम देना चाहता है और विश्वास से ही हम आराम कर सकते हैं। किसी भी हालातों में अगर हमारे मन में विश्वास नहीं है तो हम कभी भी आराम नहीं पा सकते। आप घर में कोई भी सामान, आप घर में से कोई भी सामान कहीं पर लेने के लिए जाते हो तो हमें एक विश्वास होता है कि जिस चीज़ को हम लोग लेने जा रहे हैं वो जब घर पे आएगी तो हम लोग उससे सेटिस्फाइड होंगे, हमारे मन को आराम होगा। पर हम कई बार विश्वास में जाते तो हैं कुछ चीज़ को लेने के लिए, खरीदने के लिए, पर हमें वो विश्वास में आराम नहीं मिलता है। हमें शायद हम चर्च में भी कई बार आते हैं, विश्वास के बिना हम चर्च में अगर आएंगे तो हम कभी भी चर्च में आकर आराम नहीं कर पाएंगे। कई बार हम लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करते हैं कि हमारे मन में विश्वास है और हम अपने मन में आराम कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। याद रखो, जब हम बोलते हैं तो हमें यीशु मसीह के जैसा बोलना है, क्योंकि जब यीशु मसीह बोलता था तो लोगों के मन में आराम आता था, क्योंकि लोग जो थे यीशु मसीह की बातों में एक विश्वास को महसूस करते थे। शायद संसार के लोगों के पास संसार का विश्वास और कुछ पल का आराम हो सकता है। संसार की चीज़ों पर अगर हम विश्वास करते हैं तो उसमें जो खुशी है, उसमें जो आराम है, आनंद है, वो थोड़े समय का है। पर जैसे ही हम पर थोड़ी सी परिस्थितियां आती है तो हम उस विश्वास को पहले खोते हैं और फिर हम उस आराम को खो देते हैं। जब मैं मुंबई की कलीसिया में जाता था तो मैंने बहुत सारे लोगों के मनों में विश्वास देखा, विश्वास में आराम करते देखा उनके मन में एक अजीब सी शांति रहती थी। और मैं उनके बारे में सोचता था कि ये कैसे पॉसिबल है। पर जैसे जैसे मैं बाइबल कॉलेज करता गया, चर्च में बना रहा और लोगों के साथ संगति में बना रहा, तो मुझे पता चला कि विश्वास में आराम करना क्या है। यूहन्ना 3:16 के अनुसार विश्वास हम कैसे आता है। यूहन्ना 3:16 के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए धरती पर आए। 1 कुरिन्थियों 15:13-4 के अनुसार जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए और 30 दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, तो हमारे मन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा आ जाता है। और पवित्र आत्मा का 7वां फल जो है गलातियों की किताब अध्याय 5 के अनुसार वो विश्वास है। तो विश्वास हमें पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा ही आता है। यूहन्ना 1:12 के अनुसार हमें पता चलता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यूहन्ना 19:30 के अनुसार यीशु मसीह ने कहा कि सब पूरा हो गया। और रोमियो 8:31 से 39 तक जब हम पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई भी चीज़ अलग नहीं कर सकती। और पहला अफिसियों की किताब अध्याय 1:13 में हमें पता चलता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। तो जब हम सारी बातों का हमें विश्वास हो जाता है तो हम ऑटोमेटिकली परमेश्वर पर जब विश्वास करते तो हमारा विश्वास बढ़ता है। उत्पत्ति की किताब अध्याय 22 में अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया है। और उत्पत्ति 22:5 में जब हम देखते हैं तो अब्राहम के जीवन में एक विश्वास था, तभी तो वो कहता है कि हम वापस आएंगे जब परमेश्वर कहता है कि अपने बेटे को तुम मेरे लिए बलि चढ़ा। तब उस चैप्टर के बाद ही हम उसको विश्वास का पिता कहते हैं। तो दानियल के बारे में हम लोग सोच सकते हैं कि शेरों की गुफा में वो विश्वास में आराम कर रहा था। दानियल के 3 दोस्त भी विश्वास में आराम कर रहे थे उस आग की भट्टी में। तो जब हम परमेश्वर पर पूरी रीति से भरोसा रखते हैं तब ही हम विश्वास में आराम कर सकते हैं।
तो परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें और विश्वास के आराम में दिन ब दिन बढ़ते जाएं। आमीन।